जय हिंद दोस्तों। तो आ गए फिर एक नया वीडियो के साथ में। तो कल प्रश्नवाली 8.1 में का 4 नंबर क्वेश्चन बना दिए थे, तो आज 5 नंबर क्वेश्चन का वक्त है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले एक छोटा सा शायरी सुनाना चाहेंगे। शायरी ने एक छोटा सा चुटकुला है, फिर भी सुन लीजिए। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखाए, हम वो है जो 2 और 2 5 बनाए। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो सोचे जो चाहे वो करके दिखाए, हम वो है जो 2 और 2 5 बनाए। तो आशा है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आइए अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 12/13 है तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक दूसरा पेज ले लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन यही है दोस्तों, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो आइए एक दूसरा पेज ले लेते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों तो लिख देंगे यहाँ पे दिया है हल बराबर दिया है दिया है सेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो देखिए आप लोग को बोले थे यहाँ पे लाल का ट्रिक था। एल से लंब, ए से आधार, और एल से लंब, और के से कर्ण, और के से कर्ण, और ए से आधार। साइन कॉस टेन कौसेक सेक कॉट, पूरा त्रिकोणमिति चैप्टर में इसका यूज करना पड़ेगा दोस्तों, इसलिए थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिएगा। साइन कॉस टेन कौसेक सेक कॉट, तो ये सेक का बात यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए सेक थीटा बराबर पूछ रहा है तो सेक थीटा का कर्ण बाई आधार, और अगर यहाँ पे कॉस पूछता तो कॉस का आधार बाई कर्ण हो जाता, तो कॉस का सीधा हो जाएगा और सेक का उल्टा हो जाएगा, यानी कर्ण बाई आधार। तो अभी लिख सकते हैं कर्ण स्क्वायर बाई आधार, कर्ण बराबर आधार, कर्ण बाई आधार लिख सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब दोनों भुजा यहाँ पे क्लियर हो गया कि दो भुजा यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक त्रिभुज बना लेंगे। एक यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे, और त्रिभुज में आप अल्फाबेट का कोई भी लेटर लिख देंगे, ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए कर्ण यहाँ पे 13 दिया हुआ है, और आधार यहाँ पे 12 दिया हुआ है, और लंब हम लोग को ज्ञात करना है। लंब में क्वेश्चन मार्क है, ये हम लोग को पता नहीं है, लंबी ज्ञात करना है। तो जब भी दो भुजा दिया रहे, एक भुजा अगर ज्ञात करना रहता है तो यहाँ पे लिख देंगे, पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आइए पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप लोग को याद होगा। तो लिख देते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे कर्ण का मान 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे, 13 का वर्ग का स्क्वायर लिख देंगे, और बराबर का सिंबल बीच में तो बराबर को बराबर दे देंगे। और लंब का मान हम लोग को नहीं पता है, तो लंब का ए बी स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे, और बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल दे देंगे। और आधार का मान हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर लिख देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, बीच में बराबर का सिंबल है, बराबर का सिंबल दे दिए। और ए बी का मान अभी हम लोग को नहीं पता है, तो ए बी का स्क्वायर लिख देंगे, और बीच में प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दे दिए। और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 लिख दिए।
अब चर को एक साथ कर लेंगे और अचर को एक साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग को मन में ये उठ रहा होगा, चर और अचर किसको कहते हैं। तो देखिए चर अल्फाबेट का A to Z, अल्फाबेट का कोई मतलब कोई भी लेटर को चर कहते हैं, और अचर संख्याओं को अचर कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या, मतलब संख्याओं को अचर कहते हैं। कोई भी संख्या हो एक से लेके अनंत तक, तो उसको अचर कहते हैं। तो देखिए अचर को एक साथ कर लिख लेते हैं और चर को एक साथ लिख लेंगे। जो कहते हैं 169 को 69 लिख दिया, और बराबर के उस साइड 144 है, तो ये प्लस में है, बराबर की इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 144, और ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए ये माइनस प्लस में छुपा हुआ है 169 और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का क्रिया कर लेंगे। 9 में से 4 गया था, बच गया 5, और 6 में से 4 गया था, बच गया 2, और 1 से 1 कट गया यानी 0 हो गया, और बराबर दे दिए, और ए बी का स्क्वायर लिख देंगे। तो अब देखिए ए बी को इस साइड लाएंगे, बराबर के इस साइड, तो 25 है यहाँ पे सिंपल, तो इसको ए बी सी स्क्वायर हटा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, बराबर के इस साइड आएगा। तो आप लोग को पता है रूट में कोई भी संख्या रहता है तो उसका गुणनखंड किया जाता है। तो 25 का तो सीधे 25 गुना 5 गुना 5 यानी 25 होता है, तो डबल 5 लिख देंगे। तो आप लोग को पता है अगर कोई भी संख्या रूट में रहता है, रूट में जितना संख्या रहता है उसका आधा संख्या बाहर निकल जाता है। तो ए बी बराबर यहाँ पे डबल 5 है तो यहाँ पे सिंगल 5 हो जाएगा। तो आगे आप लोग का लंब का मान यहाँ पे 5, जो हम लोग को पता नहीं था, ये 5 आ गया। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बार क्वेश्चन फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है यदि सेक थीटा 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्ञात कीजिए। तो यानी अन्य सभी त्रिकोणमिति के बारे में बोल रहा है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है। रुको एक दूसरा पेज ले लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, और यहाँ पे कॉट थीटा। यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। तो यहाँ पे यही पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोल रहे थे, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न आप लोग का यही ना बोल रहे थे, यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख देंगे। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ आप लोग को बोले थे लाल काका, साइन थीटा बराबर लंबाई कर्ण, तो यहाँ पे लिख देंगे लंबाई कर्ण। लंबाई कर्ण। तो देखिए यहाँ पे लंब कितना था, एक त्रिभुज फिर से बना लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पे कर्ण कितना था, 13 था, और यहाँ पे 12 था आधार, और यहाँ पे 5 लंब था। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेंगे, और यहाँ पे कर्ण 13 था और 12 आधार था और लंब 5 था। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण दिया हुआ है, तो लंब का मान कितना है, 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। और कर्ण का मान कितना है, 13 लिख देंगे। अब आई यहाँ पे cos थीटा का आधार बाई कर्ण, आधार ये है और कर्ण ये है, आधार बाई कर्ण लिख देंगे।
देखिए आधार का मान कितना है, 12 है, और कर्ण का मान कितना 13 है, तो 13 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए tan थीटा बराबर लंब बाई आधार, तो यहाँ पे लंब लिख देंगे, लंब बाई आधार। तो देखिए लंब का मान कितना है 5 है, और आधार का मान कितना है 12 है, तो लिख देंगे। अब कौशिक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब, यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे लंब है, तो कर्ण बाई लंब लिख देंगे। कर्ण का मान कितना है 13 है, और लंब का मान 5 है, लिख देंगे। यहाँ पे सेक थीटा तो दिया हुआ था, सेक थीटा बाई 13/12 दिया होता तो इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है, इसको फिर भी लिख देते हैं, लेकिन आप लोग क्वेश्चन में इसको नहीं लिखिएगा। सेक थीटा का कौशिक ये हो गया सेक का, कर्ण बाई आधार उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण बाई आधार। तो देखिए कर्ण का मान 13 है और आधार का मान 12 है, ये तो दिया हुआ था पहले ही से, इसी के आधार पे ना दोनों दोनों त्रिभुज जो दोनों भुजा ये दिया हुआ था, इसी के आधार पे तो हम लोग लंब निकाले है ना, तो ये खैर नहीं लिखेंगे क्वेश्चन में। और यहाँ पे कौशिक लास्ट बचा हुआ है, तो tan का सीधा क्या होता है, लंब बाई आधार होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा कर देंगे, आधार बाई लंब यहाँ पे लिख सकते हैं, आधार बाई लंब। तो देखिए आधार का मान कितना है 12 है, और लंब का मान कितना है 5 है, तो आप लोग का यही पूरा 6 आंसर हो गया दोस्तों, पाँचों। आप लोग बुक में चेक कर लीजिएगा, ANSWER। आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।